आप 10 किलोमीटर तक आराम से दौड़ सकते हैं। आपका स्टेमिना शानदार है। आपको कभी सीने में दर्द भी महसूस नहीं हुआ और आपको पूरा भरोसा है कि आपका दिल बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन इसी समय आपकी हार्ट की किसी नस के अंदर 90% ब्लॉकेज धीरे धीरे बन रहा होता है और आपको जरा भी भनक नहीं पड़ती। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है दोस्तों, कि कई लोगों में हार्ट डिजीज का पहला संकेत ना वो सीने में दर्द नहीं होता, बल्कि अचानक आया हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ होता। भी आपने सोचा? ये हकीकत है। हाय एवरीवन, मैं हूं धर्म और आज हम आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों कि आखिर फिट और हेल्दी दिखने के बाद भी लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है। हमारा शरीर इतनी बड़ी समस्याओं को लंबे समय तक कैसे छुपा कर रखता है और ऐसा कौन सा टेस्ट है जो समय रहते इस खतरे का पता चलने में या इस खतरे का महसूस होने में हमको मदद करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर स्वस्थ दिखने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक का खतरा कैसे बनता है, कैसे आता है। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा दिल एक मांसपेशी यानी मसल है, लेकिन यह कोई साधारण मसल नहीं है दोस्तों। यह शरीर की सबसे मेहनती मांसपेशी है जो हमारे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक बिना रुके काम करती है। इसी वजह से इसे लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यह ऑक्सीजन दिल तक पहुंचाने का काम हमारी कोरोनरी आर्टरीज करती है। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि ये नसें किसी पाइप की तरह होती हैं जिनमें धीरे धीरे गंदगी जमा होती है और एक दिन यह पाइप पूरी तरह से बंद हो जाती है। यह असलियत से बिल्कुल जुदा है। हमारी आर्टरीज कोई साधारण पाइप नहीं होती। यह लचीले टिश्यू से बनी होती है। इनके अंदर की परत को एंडोथेलियम कहा जाता है। जब यह परत स्वस्थ है तो इसकी सतह बेहद चिकनी होती है। ऐसे में खून की कोशिकाएं बिना किसी भी रुकावट के आसानी से बहती रहती हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ी हुई शुगर, हाई शुगर, स्मोकिंग, धूम्रपान, अगर लगातार तनाव, शरीर में सूजन जैसी समस्याएं बनी रहें तो इस परत पर बहुत छोटे छोटे नुकसान होने लगते हैं। जब यह छोटे छोटे नुकसान बार बार होते हैं तो शरीर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। इसी प्रक्रिया में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उन जगहों पर जमा होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवार में आई दरार को भरने के लिए पुट्टी लगाई जाती है। इसके बाद इम्यून सेल्स भी वहां पहुंचने लगते हैं और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और कई तरह के सेलुलर वेस्ट का मिश्रण बनने लगता है। इसी जमा हुई परत को हम ब्लॉक कहते हैं। लेकिन ब्लॉक बनने का मतलब यह नहीं होता कि नस तुरंत बंद होने लगती है। असल में जब ब्लॉक बढ़ता है तो कई बार आर्टरी की दीवार बाहर की तरफ फैल जाती है, क्योंकि ये लचीली होती है। इस प्रक्रिया को पॉजिटिव रिमॉडलिंग कहा जाता है। यही वजह है दोस्तों कि नस के अंदर खून का रास्ता काफी समय तक सामान्य बना रहता है, जबकि अंदर की अच्छी खासी मात्रा में ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति दौड़ भी लेता है, 10,000 कदम चल भी लेता है और उसको पता भी नहीं चलता, फिर भी उसे कोई लक्षण महसूस नहीं होता। लेकिन खतरा यही खत्म नहीं होता दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर ब्लॉक होने के बावजूद नस खुली रहती है तो फिर हार्ट अटैक होता कैसे? इसका जवाब छिपा है ब्लॉक की स्टेबिलिटी में। आमतौर पर ब्लॉक दो तरह के होते हैं। पहला ब्लॉक जो होता है उसको बोलते हैं हम स्टेबल ब्लॉक, जो काफी सख्त होता है और कई सालों तक बिना कोई परेशानी दिए मौजूद रह सकता है। और दूसरा ब्लॉक जो होता है उसको बोलते हैं हम अनस्टेबल ब्लॉक या सॉफ्ट ब्लॉक, जो वास्तव में ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जब किसी ब्लॉक के अंदर सूजन बढ़ने लगता है तो उसका अंदरूनी जो हिस्सा होता है वह नरम और कमजोर हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे पानी में भरा हुआ एक गुब्बारा जिसकी जो बाहरी परत है, आउटर जो परत है, वो बहुत पतली है। फिर क्या होगा? अब अगर अचानक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ जाए या कोई बड़ा मानसिक तनाव आ जाए तो इस पतली परत के फटने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे ही यह ब्लॉक फटता है, शरीर इसे एक चोट समझ लेता है और तुरंत उस जगह प्लेटलेट्स भेज देता है ताकि वहां खून का थक्का यानी क्लॉट बन सके। सामान्य चोट में यह प्रक्रिया हमें बचाती है, लेकिन जब यही क्लॉट हार्ट की नस के अंदर बनता है तो यही जानलेवा साबित हो जाता है। कुछ ही मिनटों में यह क्लॉट पूरी नस को बंद कर सकता है और दिल तक जो खून आपका सप्लाई होता है, हार्ट तक जो आपका ब्लड सप्लाई होता है, वो रुक जाता है। इस स्थिति को हम क्लासिक टाइप 1 हार्ट अटैक कहते हैं। क्लासिक टाइप 1। अब सवाल उठता है कि अगर ब्लॉक बिना किसी लक्षण के बन सकता है, 50% ब्लॉकेज में भी हार्ट अटैक आ सकता है और आखिर समय तक कोई संकेत न मिलना, इससे बचने का तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब मौजूद है हमारे पास
और यह उतना मुश्किल भी नहीं है जितना अक्सर लोग सोचते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हार्ट अटैक कभी भी अचानक नहीं होता। यह कई सालों, कभी कभी 20 से 30 साल तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया होती है और उसके बाद उसका परिणाम होता है। अगर आप इस खतरे को कम करना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहला, अपनी आर्टरी की दीवारों को नुकसान से बचाएं, उनको डैमेज होने से बचाएं। सेकेंड क्या है? दूसरा, शरीर में होने वाली क्रॉनिक इन्फेक्शन को कम करना है आप। तीसरा, खून में अनावश्यक जो भी प्लॉक बनने की संभावना है उसको किसी भी तरीके से आपको कम करना। अब इन तीनों बातों को आसान भाषा में समझते हैं। कैसे? सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना है। दूसरी जरूरी बात है ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना है। तीसरी अहम चीज है शरीर में होने वाली क्रॉनिक इन्फेक्शन को कम करना है। चौथी बात है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं तो जितना जल्दी हो सके ये छोड़ दें। और अब सबसे जरूरी सलाह क्या है? अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है या आपके परिवार में किसी को भी हार्ट डिजीज रह चुकी है हेरिडिटरी, तो एक बार कैल्शियम स्टोर टेस्ट जरूर करवा लें। सिर्फ यह मान लेना कि आप फिट हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, काफी नहीं है। अपने हार्ट को असली डेटा से जानिए, अंदाजे से नहीं, अनुमान मत लगाइए, क्योंकि हार्ट डिजीज का पता अनुमान से नहीं चलता। आप अनुमान लगाएंगे उससे नहीं चलेगा, बल्कि सही समय पर किए गए टेस्ट से पता चलता है। याद रखिए दोस्तों, हेल्दी दिखने वाले लोगों को होने वाले हार्ट अटैक किस्मत की वजह से नहीं मिलते, बल्कि समय रहते जानकारी और जांच न करने की वजह से होते। वैसे एक ऐसा आसान टेस्ट भी है जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और जिससे आपको यह अंदाजा लगने में मदद मिल सकती है कि आपकी नसों में कितनी सेहत है, नसें सेहतमंद हैं या नहीं है। अगर आप इसके बारे में भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो में इसके बारे में लेकर आऊँगा, आप उसको जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ धर्म। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का, अपनी फैमिली का, सभी लोगों का खूब ख्याल रखें। मुस्कुराते रहें, कुछ नया सीखते रहने के लिए, और सबसे जरूरी अपने दिल को हमेशा स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही एक अच्छे वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।